बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक जो हमें स्टडी करना है, जो थ्रू आउट द केमिस्ट्री स्टडी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है इन द स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस और इन अदर फॉर्म ऑफ कैलकुलेशंस, वो है AMU एंड मोल कॉन्सेप्ट। तो उसकी थोड़ी बेसिक बातें करते हैं। AMU क्या होता है? दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, एक ऐसा यूनिट जो कि एटम का मास मेजर करने के लिए डिफाइन किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत ही बेसिक यूनिट है। तो किस तरह से डिफाइन किया गया और उसके क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसके पीछे क्या क्या है, वो कुछ देखने की हम लोग ट्राई करेंगे। तो देखो यहाँ पे, लुक एट दैट AMU, जैसा हम लोगों ने कहा है, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। इट इज एटॉमिक मास यूनिट। उसके लिए बहुत बार हम लोग सिंबल यूज करते हैं, दैट इज जस्ट अ U या फिर AMU। ठीक है। डेफिनेशंस क्या लिखा गया था? दैट इज अ 1/12 ऑफ, इट इज अ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम्स। ये तो हम जानते हैं, दैट इज अ AMU, और यू कैन से दैट 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, ठीक है। थोड़ा उसको थोड़ा और समझने की ट्राई करते हैं। तो अगर हम लोग कार्बन के सिंबल की बात करो तो कार्बन सिंबल और कार्बन इज रिटन एज अ C612। ठीक है, कार्बन 612 कहते हैं उसको। आपको मालूम है किसी भी एलिमेंट का जब सिंबल इस तरह से लिखा जाता है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ दैट XZA, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको आता भी है। तो यहाँ पे जो 6 जो होता है दैट इज एन एटॉमिक नंबर। ये Z जो है ये 6, दैट इज एन, ये क्या है हमारा, दैट इज अ एटॉमिक नंबर कहते हैं हम लोग उसे, ऐसे लिखेंगे, दैट इज एन एटॉमिक नंबर। और A जो है उसे हम लोगों ने कहा हुआ है दैट इज अ मास नंबर। मास नंबर जो है वो कुछ नहीं है, दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के टोटल से हम लोग उसको ऐसे भी कहेंगे, दैट इज अ नंबर्स ऑफ, आप ऐसे भी उसको कह सकते हैं, दैट इज अ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियंस में कौन कौन आ जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आ जाएंगे। सो दैट इज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। मैं यहाँ पे उसको P+N कर देता हूँ। सो दैट इज अ P+N, मतलब प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन्स भी है, तो वो न्यूक्लियंस है। तो मास नंबर वो हमें प्रेजेंट करता है। तो देखो उसका मतलब ये हुआ फ्रॉम द कार्बन सिंबल इट्स वेरी मच क्लियर कि अगर कार्बन का मैं अगर समझो एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो आपको मालूम है कि कार्बन हैज देन 6 प्रोटॉन इन द सेंटर and 6 neutron in the center having 6 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व में। मैं सिर्फ सिंबल से एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाना, आपको मानना है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सो देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब कार्बन का मास, दैट मीन्स दैट एक कार्बन एटम की बात हो रही है। सो देयरफॉर हम लोग लिखने की ट्राई करते हैं। सो देयरफॉर मास ऑफ, अगर मैं लिखूं मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज बेसिकली नथिंग, से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 प्रोटॉन, ऐसे लेना चाहिए, प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन Mn। Mn किसके लिए रखा गया? Mn स्टैंड्स फॉर द मास ऑफ न्यूट्रॉन, Mp स्टैंड्स फॉर द मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, प्लस 6 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज वेरी वेरी लेस, तो उसको हम लोग निग्लेक्ट कर देते, उसको हम लोग छोड़ देते। आपको मालूम है कि सारे मासेस बराबर, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको मालूम ही है, आपको पता है मास ऑफ प्रोटॉन इज अ 1.66 इनटू ग्राम स्केल पे बात करें तो दैट इज अ 10⁻⁻24। मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो भी करीब करीब थोड़ा ज्यादा है, लेकिन करीब करीब इतना है। सो दैट इज आल्सो द 1.66, थोड़ा ज्यादा है लेकिन हम लोग उतना ही लेंगे, दैट इज अ -24। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? सो दैट इज इक्वल टू 9.11 into 10 to the power, that is a -27 ग्राम है, ये हम लोग जानते हैं, करेक्ट और नॉट। अब देखो -24, दिस इज अ -27, ये बहुत छोटा है तो उसको निग्लेक्ट कर दिया जाता है। सो दैट मीन्स इट इज अ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये अगर हम लोग टोटल लगाए तो कितना होगा? दैट इज अ 6 इंटू मास ऑफ अ प्रोटॉन, लिखा है हम लोगों ने 1.66 इंटू 10 to the power -24 प्लस 6 इंटू 1.66 into 10 to the power -24. So it is 2 times, तो 2 times that 6 into 1.66 into 10 to the power -24, उसे हम लोग कैसे लिखेंगे? That is a 12, बराबर ना, 12 into
दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻²4, ये ग्राम में रिजल्ट होगा। अब ये नंबर पे ध्यान दो, जस्ट फोकस ऑन दिस नंबर, सॉरी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इसके ऊपर ध्यान दो। ये जो छोटा सा जो नंबर है इसको ही इनफैक्ट AMU बोला गया। हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में ऐसा उसको डिफाइन किया कि इट इज 1/12 ऑफ अ मास ऑफ अ कार्बन एटम, करेक्ट। लेकिन अगर देखेंगे तो ये जो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 है उसको ही 1 AMU लिया गया है। तो अगर उसको मैं 1 AMU ले लूं तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज अ 12 AMU, वेयर 1 AMU कितना लिया गया, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। सो दैट इज अ 12 AMU। तो कार्बन एटम का मास कितना होता है, 12 AMU, ठीक है। यहां पे आप लोगों ने डेफिनेशंस क्या सेट किया हुआ है, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12। अभी उसको 12 से डिवाइड करो, सो डिवाइडेड बाय 12 आपका 1 AMU आ जाता है, तो वही है। तो आप ये समझना कि ये जो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 है वही आपका क्या है, दैट इज बेसिकली द 1 AMU। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे उन्होंने वर्कआउट करके रखा हुआ है। अब आगे थोड़ा और उसका इंटरप्रिटेशंस करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कार्बन एटम की बात करें तो देखो, कार्बन एटम की बात करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा समझ में आ जाता है। उसका AMU पे मास हम लोगों ने निकाल लिया, दैट इज 12 AMU। किसी को चाहिए नहीं भाई मुझे ग्राम में चाहिए, कोई बात नहीं, तो ये यूज कर ले। कैसे, तो AMU को रिप्लेस कर दिया जाएगा उसका कन्वर्जन फैक्टर जिससे हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे। सो दैट इज 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ऐसे भी ग्राम में लिखेंगे हम लोग, इसके ऊपर ध्यान देंगे। देखो 12 AMU जो मैं बताना चाहता हूं ये भी सुनना, दिस 12 AMU विच इज अ कार्बन एटम्स मास, एक एटम का मास है, एक एटम का मास है, दैट इज अ 12 AMU। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 12 AMU है ये तो हम लोग बेसिकली ये प्रेजेंट कर रहा है, 12 क्या प्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। लुक एट दैट, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। कार्बन में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने रहेंगे, दैट इज अ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज अ 12। तो जो आपका AMU जो नंबर जो आता है 12 जो भी, वो एक्चुअली ये भी प्रेजेंट करता है भाई, दिस इज आल्सो नीडेड इन द कैलकुलेशंस, उसकी भी कैलकुलेशन में जरूरत पड़ती है। सो दैट इज नथिंग, इट इज अ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी है और यही हमारा क्या मास नंबर भी है, यस इट इज अ मास नंबर 2। तो ये सारी चीजें याद रखना कि फॉर एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का एटम के लिए जो उसका जो AMU होता है, आप सिंपल वे में लिख सकते हैं, जो AMU जो है, क्या ये AMU एक्चुअली नंबर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स को प्रेजेंट करेगा। सो दैट इज प्रेजेंटिंग द नंबर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड दैट इज आल्सो प्रेजेंटिंग द मास नंबर। ये क्या प्रेजेंट करेगा, ये प्रेजेंट करेगा मास नंबर को भी प्रेजेंट करेगा। ये एक एटम की कहानी है, थोड़े एटम थोड़े देखे जाए तो हमें समझ में आएगा। आपको ब्रीफ इतना याद रखना है, ठीक है। देखो थोड़ा देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल से अगर आपको सिंबल दिया गया ऑक्सीजन 816, तो क्या समझेंगे आप ऑक्सीजन 816 से, आप समझेंगे कि 1 ऑक्सीजन एटम, सुनना लैंग्वेज कैसे लिखा जा रहा है वो भी सुनना है, 1 ऑक्सीजन एटम उसका मास होगा 16 AMU। भाई करेक्ट, समझ में आ रहा है, 16 AMU, राइट। 16 AMU किसी को अगर ग्राम में चाहिए तो वो कहेगा ठीक है 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 कर दूंगा तो वो ग्राम में मास आ जाएगा, ठीक। कोई ऐसे कहेगा नहीं भाई मैं तो ऐसे कहूंगा कि भाई उसका मास नंबर, ठीक है, वो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, सो इट्स मास नंबर इज 16। कोई कहेगा नहीं भाई इट इज अ न्यूक्लियॉन्स, मैं कहूंगा नंबर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सो दैट मींस दैट नंबर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज आल्सो 16। देखो ये सब 16 है, करेक्ट। सो मास नंबर is equal to number of nucleons and that is basically its AMU also, उसका वो AMU पे। और एग्जांपल्स लिखे जा सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ ऐसे ही देखने के लिए, फॉर एग्जांपल से अब आपको समझ में आ गया नाइट्रोजन 714, तो आप कहेंगे उसका एक नाइट्रोजन के लिए उसका मास कितना होगा, दैट इज द AMU स्केल पे उसका मास कितना होगा, दैट इज फॉर 1 नाइट्रोजन। आई पुट इट दिस वे, सो लुक एट दैट 1 नाइट्रोजन एटम, 1 एन एटम, तो उसका कितना होगा, आप सीधा कहेंगे 14 AMU होगा, दैट इज 14 AMU। बाय इज दैट क्लियर, एक नाइट्रोजन एटम के लिए दैट इज 14 AMU। कोई कहेगा नहीं उसका मास नंबर 14 है, तो वो कहेंगे वो भी सही है। कोई कहेगा नहीं उसके न्यूक्लियंस 14 है, वो भी सही है। तो जो AMU नंबर है वो उसके नंबर्स ऑफ न्यूक्लियंस है। बेस्ड ऑन दिस आई मीन सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड, तो आपको याद रखना है। इज दैट क्लियर? बट डिफिकल्ट पार्ट इन दिस इज दैट कि यू आर डीलिंग, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग ऑन अ ग्राम स्केल, जब आप ग्राम स्केल पे बात करते हैं तो ये नंबर बहुत छोटा हो जाता है और ऐसे छोटे नंबर के साथ में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट बिकम्स अ डैम डिफिकल्ट।
तो हम लोगों ने एक बड़ा यूनिट डेवलप किया है, जैसे हम लोगों ने क्या कहा हुआ है, दैट इज अ मोल। उसे हम लोगों ने क्या किया, वो मोल का है, ठीक है। तो अब हम लोग मोल स्टडी करेंगे, मोल देखेंगे, लेकिन इससे पहले ये पूरा एक एक एटॉम का बात हुआ। अगर समझो, आप समझो कोई मॉलिक्यूल के साथ में काम कर रहे हैं तो भी यही स्टोरी बनता है। फॉर एग्जाम्पल से यू आर डीलिंग विद अ मॉलिक्यूल, मान लो मॉलिक्यूल, कोई एक एग्जाम्पल ले ले, लेट्स टेक द एग्जाम्पल, समझो H2O, और मुझे चाहिए कि एक मास ऑफ, मुझे 1 मॉलिक्यूल निकालना है। सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द मास ऑफ अ 1 मॉलिक्यूल, किसका है, H2O। तो कुछ नहीं, मुझे पूरा हाइड्रोजन का मास चाहिए, दैट इज अ हाइड्रोजन मास प्लस टोटल ऑक्सीजन मास। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 है तो 2 कर दूंगा, ठीक है। बट एवरीथिंग इज टू बी ऑन द AMU स्केल। तो AMU स्केल में आपको थोड़े सिंबल्स पता होने चाहिए। H इज अ 1 ऑक्सीजन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दैट इज अ 2 into हाइड्रोजन मास ऑन AMU स्केल, मतलब एक हाइड्रोजन का AMU स्केल पे, सो दैट इज अ 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन दैट इज अ 16। तो AMU स्केल पे उसका मास होगा 18 AMU। अभी उसको समझना, 18 AMU, यहाँ पे मास नंबर का तो सवाल है नहीं, मास नंबर इज प्योरली मेंट फॉर द प्योर एटम्स, दैट इज एटम ऑफ द एलिमेंट। एटम तो है नहीं, ये तो मॉलिक्यूल की बात हो रही है, कंपाउंड की बात हो रही है। तो कंपाउंड का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक तो मॉलिक्यूल है, लेकिन एक डेफिनेशंस यहाँ पे काम कर जाते हैं। यहाँ पे मास नंबर की जरूरत नहीं है और उसका मतलब ये वैलिड भी नहीं है। पॉइंट इज दैट जो आपके AMU में रिजल्ट आता है, वो AMU में रिजल्ट उसके नंबर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी दिखाता है। मतलब अगर कोई पूछे कि वाटर में कितने टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, तो आप कहेंगे फॉरन एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना, एक वाटर मॉलिक्यूल में 18 न्यूक्लियॉन्स है। तो मैं ये बिल्कुल बोल सकता हूं कि दैट मींस दैट इट हैज अ 18 न्यूक्लियॉन्स, लिखना कोई गलत बात नहीं है। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन द H2O, एक H2O मॉलिक्यूल में कितने होंगे आपके पास, 18 न्यूक्लियॉन्स होंगे। समझ में आ रहा है? उसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो कोई बात नहीं, 18 into AMU की जगह पे क्या लगाया जा सकता है, इन प्लेस ऑफ AM यू कैन सर्टेनली पुट द 1.66 into 10⁻²⁴, वो आपका ग्राम में रिजल्ट आ जाएगा। बट दैट रिजल्ट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। इमेजिन कर सकते एक H2O मॉलिक्यूल का ग्राम में रिजल्ट कितना छोटा होगा। तो ऐसे छोटे क्वांटिटी के साथ में काम करना केमिस्ट्री में बहुत ही डिफिकल्ट है। तो कुछ बड़ी क्वांटिटी डेवलप की गई, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोल। मोल कुछ नहीं है, मोल भी एक नंबर है, विल कम टू दैट। मोल भी एक नंबर है। जैसे अगर मैं कहूं डिकेड तो आप फौरन 10 के बारे में सोचेंगे। जैसे मैं कहूं सेंचुरी तो आप फौरन 100 के बारे में सोचेंगे। सपोज मैं कहूं डजन्स तो आप फौरन 12 के बारे में सोचेंगे। इसी तरह से एवोगैड्रो ने एक नंबर देखे रखा है और वो नंबर को ही क्या कहा गया है, मोल। तो अब हम लोग मोल के लिए बात करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो और जितना रिवाइज करना है, जो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगे, नोट ऑलरेडी बनाया हुआ है तो उसमें पॉइंट्स आप इंक्लूड करो। अब मोल कंसेप्ट की बात करते हैं। मैंने कहा कि दैट डीलिंग विद दैट वन एटम हैविंग अ मास ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻²4, तो वो बहुत छोटा हो जाता है, तो उसके साथ में काम करना बहुत तकलीफ है। और ऐसे भी हम लोग केमिस्ट्री में कुछ क्वांटिटी के साथ में काम करेंगे, ठीक है। तो उसमें तो कितने सारे एटम्स होंगे, करेक्ट और नॉट। सो इन दैट केस इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। तो हम लोग थोड़ा बड़ा यूनिट के साथ में काम करेंगे। तो वहां पे एवोगैड्रोस ने एक नंबर दिया हुआ, उसे से शुरू होगा और फिर हम लोग मोल समझेंगे, ठीक है। देखना आप लोग, कोई ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, तो वेरी सिंपल वन, दैट इज उसे हम लोग पहले शुरू करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से बात करेंगे। एवोगैड्रोस नंबर से शुरुआत होगी, दैट इज एन एवोगैड्रोस नंबर। क्या है एवोगैड्रोस नंबर? एवोगैड्रोस ने एक्चुअली डेफिनेशंस के लिए तो उसको इस तरह से सेट किया था, हम लोग उसको प्रूव भी करके देख लेंगे। प्रूव कुछ करना नहीं है, उन्होंने नंबर देके रखा है, लेकिन वो नंबर आया कहां से और उसके पीछे का क्या कुछ लॉजिक है वो समझा जा सकता है। एवोगैड्रोस नंबर क्या है? सो एवोगैड्रोस नंबर, उन्होंने कहा था कि दिस मैजिक नंबर दैट इज 6.022 into 10⁻23, उसे ही आप लोग एवोगैड्रोस नंबर बुलाते हैं। उसको हम लोग सिंबॉलिकली बहुत बार क्या दिखाते हैं, Na। सो Na इज द एवोगैड्रोस नंबर। डेफिनेशंस के लिए क्या दिया गया था, उन्होंने कहा कि भाई आप 12 ग्राम कार्बन ले लो, कार्बन को ही रेफरेंस बनाया गया है, 12 ग्राम कार्बन ले लो। 12 ग्राम कार्बन में जितने भी आपको कार्बन एटम्स मिले, कार्बन एटम्स के जो नंबर मिले, दैट इज 12 ग्राम कार्बन में जो भी आपको कार्बन के पार्टिकल्स मिले या कार्बन के एटम्स मिले, वो कहना सही होगा। तो वो जो एटम्स जो है, जो भी नंबर्स में मिलेंगे, उसे ही क्या कहा गया है,
दैट इज एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10⁻23। देखो अभी हम लोगों ने प्रूव किया थोड़ी देर पहले कि भाई एक कार्बन एटम ले लो, देखो 1 कार्बन एटम, थोड़ा देखना, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। 1 कार्बन एटम है, तो 1 कार्बन एटम के लिए हम लोगों ने उसका मास दिखाया है, दैट इज 12 AMU। ऑलरेडी हम लोगों ने बोल के रखा है, दैट इज 12 AMU, करेक्ट, कुछ गड़बड़ नहीं है उसमें, जैसे 12 AMU। मुझे समझो ग्राम में काम करना है एक ही कार्बन के लिए, सो दैट इज 12 into 1.66 into 10⁻24 ग्राम होगा, ठीक है, ये एक कार्बन का मास, ठीक। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि 12 into 1.66 into 10⁻24 is equal to 1 कार्बन एटम। दिस इज इक्वल टू द 1 कार्बन एटम है। जबकि मैं कितने के लिए देख रहा हूं, मैं 12 ग्राम के लिए देख रहा हूं कि भाई 12 ग्राम में कितने होंगे। सो 12 ग्राम इज गोइंग टू हैव हाउ मेनी कार्बन एटम्स, चेक करते हैं। तो ठीक है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह आता है, दैट इज 12 into 1 डिवाइडेड बाय 12 into 1.66 into 10⁻⁻24। ये जो नंबर जो आपका जो आता है, दिस नंबर इज बेसिकली नथिंग, अगर आप मल्टीप्लिकेशन से देखेंगे तो ये इतना ही आता है। समझ में आ रहा है? 12 कैंसिल। देखो यहां से एक दो चीजें आप थोड़ी समझ के रखना, बहुत काम में आने वाली चीज है। ये हम लोग समझ के रखते हैं, ये हम लोग टाइम टू टाइम यूज भी करते हैं। देखो क्या, अगर आप यहां से देखेंगे 12, सो लुक एट दैट, दिस सेज दैट कि ये बहुत ही काम में आने वाली बात है। 1.66 दैट इज 1/1.66 into 10⁻24 इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23। मैं कहता हूं आप उसको इस तरह से याद रखेंगे तो एवोगाड्रोस नंबर हो गया, ठीक है, इस तरह से आया हुआ है। मतलब ये जो नंबर है दैट इज एन एवोगाड्रोस नंबर। अब सुनो, मैं कहता हूं ये एक रिजल्ट, एक याद रखने जैसा रिजल्ट है। विच वन? दैट 1 इक्वल टू 1.66 into 10⁻24, साइड चेंज करो, बाकी कुछ नहीं, 6.022 into 10⁻23। अगर हो सके तो अपनी नोटबुक में इसको नोट करके रखना कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर इज 1। बहुत ही काम में आने वाली चीज है, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, मतलब कॉन्सेप्ट्स इन द सेंस बहुत जगह पे उसका एप्लीकेशंस आपको मिलेगा, आपका कैलकुलेशंस आप थोड़ा शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। तो रिमेंबर इट, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज 1। समझ में आया? तो ये एक एवोगाड्रोस नंबर दिया गया, उसका यूज कहां पे किया गया? तो उसका यूज किया गया मोल को डिफाइन करने के लिए। इसका यूज कहां पे किया गया? मोल को डिफाइन करने के लिए किया। ऐसी डेफिनेशंस बनाई गई कि जो भी एंटिटीज या एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस होंगे, पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो भी एंटिटीज 1 मोल ऐसे बताया गया, सो दैट 1 मोल, ये जो 1 मोल है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 मोल क्वांटिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23। या तो एटम्स होंगे या फिर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ भी हो सकता है, आयंस होंगे। लेकिन एक बात जरूरी है कि जब भी आप मोल की बात करें, व्हेन यू थिंक ऑफ अ मोल, जब आप मोल को रिफर करें, आपको दिखाना पड़ेगा कौन है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स, आयंस है, पार्टिकल्स है। आप इनकम्प्लीट स्टेटमेंट नहीं रख सकते, ठीक है। 1 मोल, सपोज आपके पास, समझो आपसे बोलूंगा कि ये 1 मोल ऑफ ए रुपीज, मतलब आपके पास इतने रुपीज है। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? तो एक ये कुछ नहीं, ये एक नंबर है। जैसे मैंने कहा ना, डिकेड्स आप 10 समझते हैं, 10 सेंचुरी यू अंडरस्टैंड द 100, डजन्स यू अंडरस्टैंड 12। आई मीन सिमिलरली एक मोल जब बोला जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पे टोटल इतने नंबर्स की बात हो रही है, दैट इज 6.022 into 10⁻23 की बात हो रही है। तो ये आपका एक मोल का बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि मोल इस तरह से लिया जाता है, कहां पे काम में आता है और उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, अब वो देखते हैं। लुक एट दैट। मान लो कि हम लोग कोई भी ले सकते हैं, हम लोग फॉर एग्जांपल आई टेक एन ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 816। नाउ लुक एट हियर, अगर मैं 1 ऑक्सीजन एटम की बात करूं, सो मैं शुरुआत 1 एटम से ही कर रहा हूं। सो इफ आई थिंक ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, किसका? ऑक्सीजन का एटम ले लूं, तो मुझे मालूम है, अभी मुझे आता है एएमयू कॉन्सेप्ट कि ये जो मास नंबर है, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, वही उसका एक्चुअली मास है ऑन द एएमयू स्केल, और उसी से मैं लिख लूंगा उसका मास ग्राम स्केल पे, दैट इज 1.66 into 10⁻24 ग्राम। ये हो गया, ये तो 1 ऑक्सीजन एटम। मुझे निकालना है कि 1 मोल अगर मेरे पास समझो ऑक्सीजन के एटम्स है, मेरे पास समझो ऐसा एक कंटेनर है जिसके अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम्स मैंने भर दिया है, आई जस्ट प्लेस्ड
1 मोल ऑक्सीजन एटम्स, मतलब इतने, तो उसका टोटल मास कितना होगा? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे अगर समझो 1 मोल के बारे में सोचना है, 1 मोल एटम्स, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, एटम्स है 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, इनके बारे में सोचना है, तो एक का मास इतना है, तो 1 मोल का कितना होगा? दैट इज 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻²4। देखो मैं जानबूझ के यूनिट लिख रहा हूं, दैट इज 10 इंटू -24 मल्टीप्लाई बाय, ये तो एक का है, मुझे तो इतने एटम्स के बारे में चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 6.022 इंटू 10⁻23। अभी आप यहां पे जानते हैं, लुक एट दैट, कि ये तो इसका कोई यूनिट नहीं, वो तो नंबर है, सो दिस इज आल्सो नंबर। 16 नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ही तो है बेसिकली, है कि नहीं? सो दैट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, उसका भी कोई यूनिट तो है नहीं। अब इसका रिजल्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि दिस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 1 है, सो दैट मींस दैट 16 और ग्राम क्या स्टैंड करता, यूनिट क्या स्टैंड करता है? ग्राम, सो दैट इज 16 ग्राम। सो 1 मोल ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम। इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, कैसे? तो जो 1 एटम का जो रिजल्ट आपको एमयू में मिलता है, वैल्यू मैग्नीट्यूड पे ध्यान दो, 16 एमयू, क्या 1 मोल पे चले जाते हैं? सो दिस इज फॉर 1 एटम, और जब 1 मोल पे चले जाते हैं तो क्या वही रिजल्ट, वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ यूनिट चेंज होगा, दैट इज 16 ग्राम। ये किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई समझो, किसी का भी अगर आपका समझो 1 एटम का मास x AMU आ रहा है, फॉर एनी you are getting it as an x AMU for 1 atom, एक एटम का अगर x AMU आ रहा है, that means that x ग्राम रिजल्ट हो जाएगा, किसके लिए? for 1 मोल। तो 1 मोल का रिजल्ट वही रहेगा, लेकिन AMU से क्या चेंज हो जाएगा? यूनिट विल चेंज टू द ग्राम, तो यूनिट ग्राम में चेंज हो जाएगा। ये मैंने पूरा एटम्स के लिए दिखा। द सेम स्टोरी कैन बी रिपीटेड फॉर द मॉलिक्यूल्स टू। समझ में आया? मॉलिक्यूल के लिए भी बात करेंगे, सिर्फ एटम की जगह पे मुझे मॉलिक्यूल कर देना होगा, वो भी हम लोग देखते हैं। आप एक बार स्क्रीन को देख लो, पॉज करके उसको स्टडी कर लो। से लाइक एटम्स द सेम कैन बी रिपीटेड फॉर द मॉलिक्यूल्स आल्सो। मॉलिक्यूल के लिए भी वही काम किया जा सकता है कि नहीं? चलो सुनो, अब मॉलिक्यूल की बात करते हैं। इन द सिमिलर वे देखना, मॉलिक्यूल का भी इसी तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल टेक एनी मॉलिक्यूल, वही स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल समझने के लिए H2O से काम चला लेंगे। अभी हम लोगों ने वर्कआउट किया कि 1 मॉलिक्यूल किसका? H2O का, दैट इज अ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O अभी निकाला हम लोगों ने, दैट इज एन 18 AMU होगा। ओके फाइन, दैट इज एन 18 AMU, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं दैट इज 18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम है, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल मुझे चाहिए, समझो अब मुझे 1 मोल चाहिए। सपोज मुझे 1 मोल H2O का मास चाहिए, तो कुछ नहीं, ये जो नंबर आया उसके साथ में 1.66 इंटू 10⁻24 कर लूंगा, और साथ में 1 मोल लिया है तो एवोगैड्रोस नंबर नहीं भूलना है, दैट इज 6.02 into 10⁻23। देखो इसका रिजल्ट वापस 1 आ गया, सो दैट मींस दैट इट इज 18। ये ग्राम में चल रहा है, सो दैट इज एन 18 ग्राम। इट इज एन 18 ग्राम। समझ में आए? तो ये स्टोरी है। क्या सीखा हम लोगों ने? हम लोगों ने ये सीखा, देखो ये समरी है कि जब आपको 1 मोल दिया गया, 1 मोल एटम्स दिए गए, 1 मोल एटम्स दिए गए, 1 मोल एटम्स दिए गए, मतलब 1 मोल एटम, मतलब आपके पास कितने एटम्स है? दैट इज Na नंबर ऑफ एटम्स है। आपके पास कितने एटम्स है? दैट इज एन Na नंबर ऑफ एटम्स है। एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू हम लोग कहेंगे उसका दैट इज एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है, सो देयरफॉर मैं ऐसे लिखूंगा उसको, दैट इज अ ग्राम एटॉमिक मास। इट इज अ ग्राम एटॉमिक मास। आप देखेंगे हम लोग बहुत बार उसको GM कहते हैं। तो 1 मोल एटम्स इज इक्वल टू देन नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज Na एटम्स इज इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास। कोई एक एग्जांपल से चेक कर लो तो समझ में आएगा। समझो नाइट्रोजन 714, अगर मेरे पास 1 मोल, देखना मेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स है, 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स है, मतलब मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम्स है। भाई बात समझ में आ रही? उसका ये भी मतलब है कि देखना उसका
जो ग्राम एटॉमिक मास है वो कितना है, दैट इज AMU में तो ये तो होता है, बराबर है, वही ग्राम में भी रिजल्ट होता है, सो दैट इज इक्वल टू 4 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास ऐसे ही लिखा है मैंने, इसीलिए लिखा है, सो दैट इज फॉर एटॉम। इन द सिमिलर वे देखना यहां पे, अगर मेरे पास समझो 1 मोल मॉलिक्यूल्स है, क्या है मेरे पास 1 मोल मॉलिक्यूल्स है, यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो यहां पे डिस्कस नहीं किया जाता है, मान के चला जाता है, यू अंडरस्टैंड इट। 1 मोल मॉलिक्यूल्स है, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, मेरे पास Na नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मेरे पास Na नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है मतलब ये ग्राम मोलिकुलर मास जितना कंपाउंड होगा, कितना होगा, दैट इज अ ग्राम मोलर मास। ये मोलर मास क्या है, दैट इज अ मास ऑफ द 1 मोल। डेफिनेशन सिंपल, 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास, एक मास का जो मास, एक मोल का जो मास होता है दैट इज इट्स मोलर मास। सो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि दिस मोलर मास क्या है, दैट इज अ मास ऑफ 1 मोल, दैट इज अ मास ऑफ द मोल। बहुत बार हम लोग उसको mm कहेंगे, दैट इज अ मोलर मास। तो ये आपको याद रखना है, लुक एट दैट, ये सारे स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। आप कह दो मेरे पास 1 मोल एटम्स है, ठीक है, उसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 6.02 × 10⁻23 एटम्स है, या उसका मतलब ये भी हुआ कि आपके पास मतलब उसका जो ग्राम एटॉमिक मास है, जो यहां पे जो लिखा होगा वही ग्राम में, उतना ही अमाउंट आपके पास वो पर्टिकुलर एटम्स का है। एक ही बात हुई भाई, करेक्ट और नॉट। एग्जांपल स्टडी करो यहां से, आप कहेंगे नहीं मेरे पास 1 मोल मॉलिक्यूल है, जैसे कि H2O की बात कर ले, H2, तो देखो अगर कोई कहेगा मेरे पास 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2 है, तो 1 मोल H2O के मॉलिक्यूल की बात करो, थोड़ा रिजल्ट हम लोगों ने किया 1 मोल H2O, उसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास Na नहीं, मैं एग्जैक्ट नंबर लिखता हूं, दैट इज 6.022 into 10⁻23 H2O के मॉलिक्यूल्स है भाई, करेक्ट और नॉट, इतने मेरे पास H2O का मॉलिक्यूल्स है, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू द 18 ग्राम है। ये सारी बातें एक ही है, दिस एवरीथिंग इज बेसिकली वन एंड सेम स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया आप लोगों को? आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर ऑन, आई मीन समझ में आ रहा है? देखो सो ये समझ में आ गया आप लोगों को? आई विल क्लियर अबाउट इट कि 1 मोल उतने एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल, सब कंबाइंड स्टेटमेंट लिखा जा रहा है, या तो ग्राम एटॉमिक मास या फिर उसका मोलर मास। अगर एलिमेंट एटम की बात करें तो ग्राम एटॉमिक मास होगा, जैसे कार्बन होगा तो आप 12 ग्राम कहेंगे, करेक्ट, ऑक्सीजन होगा तो आप 16 ग्राम कहेंगे, मॉलिक्यूल होगा तो आप क्या कहेंगे, मोलर मास, जैसे H2 होगा तो 18 ग्राम कहेंगे। कब? जब कंपाउंड 1 मोल हो तब। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा हुआ है कि भाई 1 मोल CO2 अगर आपके पास है, दैट मीन्स दैट यू हैव दिस मेनी, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर के जितने CO2 मॉलिक्यूल्स है, और CO2 का मोलर मास 44 ग्राम है, बराबर, दैट इज 12 + 32, सो 12 + 32 मतलब 44 ग्राम CO2 है 1 मोल में। ये 1 मोल की बात हो रही है, दैट इज 1 मोल। अगर मैं कहूं कि एक CO2 मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक ही CO2 मॉलिक्यूल, 1 CO2 मॉलिक्यूल, तब फौरन कहेंगे दैट मींस दैट इट इज 44 AMU, तो उसका कितना होगा 44 AMU। फिर AMU की जगह पे आप वही कन्वर्जन फैक्टर 1.66 10⁻24 करके ग्राम में करेंगे, लेकिन वो कोई मतलब नहीं बनता है, बहुत छोटा नंबर हो जाता है। इसके लिए हम लोग प्रीफर करते हैं 1 मोल के साथ काम किया जाए। अब थोड़ा एग्जांपल देखना, थोड़ा फॉर्मूला किस लिखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। अच्छा एक और बात, बहुत बार आपको एग्जाम में, स्पेशली इन एंट्रेंस एग्जाम्स, ये जो मोल है ना, दिस मोल, ओके, सो ये जो मोल्स है, ये मोल्स है, उसका अलग लैंग्वेज यूज किया जाता है। सिर्फ ध्यान में रखो कि 1 मोल उसको ऐसे बोलते हैं, दैट इज 1 मोल इज इक्वल टू, ऐसे बोलते हैं 1 मोल इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ ग्राम एटम्स। ये वही है, 1 मोल जो है उसको ऐसे भी बोला जाता है, दैट इज द नंबर्स ऑफ ग्राम एटम्स, और बहुत बार उसको क्या कहते हैं, वेरी ऑफन आई मीन वी से दैट इट इज द नंबर्स ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर्स ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। कंफ्यूज मत होना, जो मोल्स है वो नंबर्स ऑफ ग्राम एटम्स भी बोले जाते हैं, सो दैट इज द नंबर्स ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। कोई आपको क्या है कि भाई इट इज 0.5 मोल्स, और कोई क्या है कि 0.5 नंबर्स ऑफ ग्राम एटम्स, दोनों एक ही बात है। जो मोल का जो आंसर आ रहा है वही आपका नंबर्स ऑफ ग्राम एटम्स है। तो नंबर से एवोगाड्रोस नंबर मत समझना, ये याद करके एक नोट करके रखना कि दिस इज 1 मोल, ये लैंग्वेज है, इट इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ ग्राम एटम्स, एंड 1 मोल मॉलिक्यूल के केस में, कंपाउंड के केस में 1 मोल इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। ये एक ही बात है, ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, समझ के रखना, ठीक है, आपको काम में आने वाला है, ठीक है। तो ये आपको मालूम, मतलब नंबर्स ऑफ ग्राम एटम्स, एक के लिए अगर हम जाएंगे दैट इज द नंबर्स ऑफ ग्राम एटम, 1 एटम, दैट इज इक्वल टू देन Na नंबर ऑफ एटम्स। तो ये
पूरा समझ के रखना कि 1 मोल इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर्स ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ये एग्जांपल थोड़ा हम लोग और वर्कआउट करते हैं। किसी ने आपसे कहा कि भाई ओके फाइन, हमारे पास समझो 3.011 इंटू 10⁻23 ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स है, ऐसे माना, समझो इतने ही मॉलिक्यूल्स है, वो किसी के भी हो सकते हैं। अभी यहाँ पे एग्जांपल CO2 का चल रहा है तो CO2 से डिफरेंस करेंगे, तो आप कहेंगे ऐसे 6.022 से 1 मोल बनता है ना, तो 3.011 इंटू दिस नंबर वुड बी द हाफ मोल। कैसे किया आपने? तो आपने ऐसा किया कि भाई मोल इज इक्वल टू जो मॉलिक्यूल्स आपको दिया हुआ है, लेट्स से दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर n डिवाइडेड बाय, आपने एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर लिया, सो दैट इज Na भाई, करेक्ट और नॉट? तो एक इक्वेशन से बन सकता है कि भाई मोल इज इक्वल टू n बाय Na। अच्छा ठीक है, किसी ने आपसे कहा कि भाई मेरे पास 44 ग्राम नहीं है, सपोज मेरे पास तो सिर्फ कंटेनर में 22 ग्राम CO2 ही है, सपोज मैं जस्ट 22 ग्राम, तो भी आप कहेंगे अगर 44 के सामने 1 मोल है तो 22 के सामने कितना होगा? आधा मोल ही होगा, इट इज जस्ट अ हाफ मोल। कैसे किया आपने? तो आपने कहा कि भाई मोल मैंने ऐसे किया, जो आपको 22 था उसको मैंने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? 22 समझो 44 से डिवाइड किया, 44 का 1 है तो 22 का आपने कहा हाफ हो जाएगा, ओरली हो सकता है कैलकुलेशंस। कैसे किया? तो आपने ऐसे किया 22 दैट इज अ मास गिवन, व्हाट इज m? m इज इक्वल टू मास गिवन, जो आपको न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय ये स्टैंडर्ड 1 मोल का मास, दैट इज अ मोलर मास। तो मोल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सो मोल कैन बी रिटन एज m अपॉन mm आल्सो, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई मोल जो है, मुझे जो हिसाब से चाहे मैं लिख सकता हूं, दैट इज n अपॉन Na, इट इज इक्वल टू m अपॉन मोलर मास बाय, एग्री और नॉट? एक और होता है जो सिर्फ गैस में चलता है, डेफिनेशन सुन लीजिए, अगर कोई गैस STP कंडीशंस पे दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर उसको बोला जाता है, हम जानते हैं व्हाट इज STP, दैट इज अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां पे आपका टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन होता है और प्रेशर मानो कि 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ओनली फॉर द गैस। तो एक गैस समझो ये कंडीशंस पे है, तो ऐसे पाया गया है कि जब 1 मोल आपके पास गैस है, ऐसी कोई भी गैस, तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होता है, दैट इज अ 22.4 लीटर, लेकिन STP होना जरूरी है और आपको मेंशन किया हुआ रहेगा इट इज STP। अगर कोई कहे कि नहीं भाई हमारे पास तो सिर्फ 11.2 लीटर है, तो आप फौरन कहेंगे मतलब हमारे पास आधा मोल है, हाफ मोल है। कैसे किया? सो दैट वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय दैट 22.4 लीटर, आपने ऐसे कर लिया भाई, करेक्ट नॉट? ये भी आपका मोल ही देता है, 22.4 लीटर अगर 1 मोल बनाता है तो 11.2 लीटर कितना मोल बनाएगा? तो हाफ बनाएगा, हाफ मोल बनाएगा। तो ये इक्वेशंस को यहां पे ये भी एक्सटेंड किया जा सकता है, दैट इज अ वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। बाद में आपको पता चलेगा 22.4 की जगह पे कभी हम लोग 22.7 भी लेते हैं, वो कब? जब आप प्रेशर के बारे में थोड़ा और जानेंगे और जब आप 1 एटमॉस्फेयर की जगह पे 1 बार कंसिडर करना चालू करेंगे तब। राइट नाउ वी आर कंसिडरिंग ओनली 1 एटमॉस्फेयर। तो भाई इतने इक्वेशंस और ये सारे मोल के कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, तो एग्जांपल हम कर सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट।